अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन व्हेन नो हीट इंटर और लीव, यानी कि वर्क डन एट कांस्टेंट हीट। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज का टॉपिक वीडियो नंबर 6 है, इसका मेरे पास एफ पार्ट है, वर्क डन एट कांस्टेंट हीट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस का भी नाम देते हैं। ओके, तो अब देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास क्या है, ये मेरे पास पिस्टन है, इसमें हमारे पास आइडल गैस पार्टिकल्स है। आइडल गैस पार्टिकल्स हम पॉइंट पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं या पॉइंट मैसेज का भी नाम देते हैं, और इनका जो हमारे पास साइज होता है वो बहुत स्मॉलर होता है। अब जो मेरे पास ये पिस्टन है, ओके, ये मेरे पास इंसुलेटिंग मटीरियल पिस्टन है, जो मेरे पास ये मूवेबल पिस्टन है। क्या है? मूवेबल पिस्टन है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल की है, और ये भी बेस भी हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल का है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीट कांस्टेंट पर। अब इसमें से हीट ना अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है, इसलिए हमारे पास ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल का है। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, W इज इक्वल टू नेगेटिव इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पी डी। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? वीडियो नंबर 6 है, इसका बी पार्ट है, वर्क डन ऑन आइडियल गैस। हमने यहाँ से ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है। अब ऊपर से चूंकि हम फोर्स कर रहे हैं, इसलिए हम यानी कि ऊपर से वर्क डन कर रहे हैं बाई सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला नेगेटिव वाला है। तो यहाँ हमारे पास जो होता है ना, वो बॉयज ला ओबे करता है, क्योंकि हम जानते हैं बॉयल ला क्या कहता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये बॉयल ला कहता है। ओके, ये मेरे पास पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी वी ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जब हम वर्क डन एड कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, तो हमारे पास जो ये है ना, ये वाला, ये हमारे पास वो कहलाता है, क्या नाम लेते हैं, अल्लाह पर कहूँगा, ये हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास रेशियो है किसके दरमियान, पी और वी के दरमियान, कांस्टेंट प्रेशर ओवर कांस्टेंट वॉल्यूम के दरमियान हमारे पास ये रेशियो है, और किसको हम ओमेगा का नाम भी देते हैं। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, तो अब यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा की ओ क्यू ओवर इस तरह। अब इस पी की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। ओके, तो ये देखते जाएं, हमारे पास है ये वर्क है, तो हमने पी की वैल्यू को अब इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो फिर मज़ीद इंटीग्रेट करते जाएंगे, ये बिल्कुल ईजी है, तो ये देखते जाए हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, तो ये है, तो ये देखते हैं, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, वर्क इज इक्वल टू -1/1 नेगेटिव ओमेगा पी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम नेगेटिव पी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि जब हम ऊपर से इस पर वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले ये इनिशियल वॉल्यूम था, अब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल वॉल्यूम रह जाएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, पी वी एन आर टी प्रेशर ऑफ वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स है, ये कांस्टेंट है, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 8.3 ये होती है। तो ये देखें, यहाँ से हम ए पी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, इनिशियल प्रेशर इधर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इस इक्वेशन में से हमने एन आर ये कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होता है, ये आर भी कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस का भी नाम देते हैं।